Start in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Nayantara and I am the student of BS English from 4th semester. Today I am going to discuss the topic of my presentation, that is the reading a short stories. Before the explanation of this topic, let's see its contents that will be further described in detail. Definition, background of short stories, purpose, elements, benefits, strategies. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे. So let's start. Short story means a delineation of different social and practical experiences that the writers or the speakers create to amuse people. शॉर्ट स्टोरी जो होती है उसमें राइटर्स या स्पीकर्स जो होते हैं वो डिफरेंट अपने सोशल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करते हैं लोगों को खुश करने के लिए या फिर उनका दिल बहलाने के लिए, टू अम्यूज़ पीपल. So, or we can say it's a story with a fully developed theme but significantly shorter and less elaborate than a novel. स्टोरी जो होती है उसमें थीम फुली डिवेलप्ड होता है बट ये लेंथ में और एलिब्रेशन में जो है ना नॉवल से कम होती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़. इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी पर काम करना किसने शुरू किया, ओरिजिनेट किसने किया इसको, और जो ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर है वो कौन है. सो लेट्स स्टार्ट. पॉपुलर सिंस एशियन टाइम्स. ज़माने कदीम से ही शॉर्ट स्टोरी जो है वो पॉपुलर थी. ट्रेडिशनली सुनी और सुनाई जाती थी. नाउन एज मिथोलॉजी, फोकलोर एंड फेबल्स. शॉर्ट स्टोरी को मिथोलॉजी या फिर फोकलोर और फेबल्स के नाम से भी जाना जाता है. द पायनियर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज चार्ल्स ब्रॉगडन ब्राउन. जो चार्ल्स ब्रॉगडन ब्राउन है वो इसके पायनियर के तौर पे जाना जाता है, जिसने सबसे पहले इस पर काम करना स्टार्ट किया था. ओरिजिन जो हुआ था स्टोरी का बाय एडगर एलन पो. एडगर एलन पो ने इसको ओरिजिनेट किया था. एंड एंटन चेकॉफ इज़ नाउन एज द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर. जो एंटन चेकॉफ है वो ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर के तौर पर जाना जाता है. शॉर्ट स्टोरी जो है यूजली उसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यूजली रिटन इन 2000 to 10,000 वर्ड्स. लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं एंड सिचुएशंस होती हैं. शॉर्ट स्टोरी डिक्लेयर्ड बेटर देन अ नॉवल. शॉर्ट स्टोरी को बेटर डिक्लेयर किया गया है नॉवल से. प्रेजेंट्स ए सिंगल सिग्निफिकेंट एपिसोड. यूजली ये एक एपिसोड पर मुश्तमिल होती है और उस ज़्यादा डिटेल में नहीं होती, शॉर्ट होती है. क्रिएट ए सिंगल डायनामिक इफ़ेक्ट. ये सिंगल डायनामिक इफ़ेक्ट क्रिएट करती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़. इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी पर काम करना किसने शुरू किया, ओरिजिनेट किसने किया इसको, और जो ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर है वो कौन है. सो लेट्स स्टार्ट. पॉपुलर सिंस एशियन टाइम्स. ज़माने कदीम से ही शॉर्ट स्टोरी जो है वो पॉपुलर थी. ट्रेडिशनली सुनी और सुनाई जाती थी. नाउन एज मिथोलॉजी, फोकलोर एंड फेबल्स. शॉर्ट स्टोरी को मिथोलॉजी या फिर फोकलोर और फेबल्स के नाम से भी जाना जाता है. द पायनियर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज चार्ल्स ब्रॉगडन ब्राउन. जो चार्ल्स ब्रॉगडन ब्राउन है वो इसके पायनियर के तौर पे जाना जाता है, जिसने सबसे पहले इस पर काम करना स्टार्ट किया था. ओरिजिन जो हुआ था स्टोरी का बाय एडगर एलन पो. एडगर एलन पो ने इसको ओरिजिनेट किया था. एंड एंटन चेकॉफ इज़ नाउन एज द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर. जो एंटन चेकॉफ है वो ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर के तौर पर जाना जाता है. शॉर्ट स्टोरी जो है यूजली उसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यूजली रिटन इन 2000 to 10,000 वर्ड्स. लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं एंड सिचुएशंस होती हैं. शॉर्ट स्टोरी डिक्लेयर्ड बेटर देन अ नॉवल. शॉर्ट स्टोरी को बेटर डिक्लेयर किया गया है नॉवल से. प्रेजेंट्स ए सिंगल सिग्निफिकेंट एपिसोड. यूजली ये एक एपिसोड पर
मुश्तमिल होती है और उस ज़्यादा डिटेल में नहीं होती, शॉर्ट होती है। क्रिएट ए सिंगल डायनामिक इफ़ेक्ट, ये सिंगल डायनामिक इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द पर्पज़ ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़। द फर्स्ट वन इज़ द कल्चरल इन्हेंसमेंट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जो राइटर्स और स्पीकर्स होते हैं वो अपना डिफरेंट सोशल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जिसमें कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लिविंग स्टाइल, ये सारा कुछ जो कि कल्चर का हिस्सा होता है उसमें शामिल होता है। किसी ना किसी तरीके से कल्चरल इन्हेंसमेंट हो रही होती है। द सेकेंड वन इज़ द लिंग्विस्टिक आइडियल। Linguistic, as we all of aware from this term that linguistic is the name of the scientific study of language. So जो language इसमें use हो रही होती है वो precise होती है, free of ambiguity होती है and clear in structure होती है. The third point is conceptual training. Conceptual training में क्या हो रहा होता है? Understanding of concepts, and we learn conceptual knowledge through reading, viewing, listening, experiencing. The fourth point is the addition of linguistic competency. Addition of linguistic competency, और हम आसान लफ्ज़ों में इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये एक वे होता है in which a language system is used in communication. The fifth point is the authenticity in comprehension. मीनिंगफुल रीडिंग होती है जो कि रेलिवेंट एंड यूज़फुल होती है, किसके लिए? रीडर्स के लिए। ऑथेंटिसिटी इन कम्प्रीहेंशन मीन्स मीनिंगफुल रीडिंग, रेलिवेंट एंड यूज़फुल टू द रीडर्स। एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़। एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ में सबसे पहले टाइटल आ जाता है। टाइटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि टाइटल से ही हमें स्टोरी का आइडिया हो जाता है कि स्टोरी में क्या डिस्कस किया गया है। लाइक अगर हम एक स्टोरी का टाइटल लेते हैं लाइक यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो इससे हमें इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि स्टोरी में यूनिटी के बारे में डिस्कस किया गया है। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं इसके करैक्टर्स। करैक्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, और करैक्टर्स को क्या फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मेजर करैक्टर एंड माइनर करैक्टर। मेजर करैक्टर और माइनर करैक्टर में। उसके बाद आ जाता है प्लॉट। प्लॉट जो होता है फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू सेवरल पार्ट्स में, दैट आर द एक्सपोजिशन और सेटिंग, राइजिंग एक्शन, एंड देन द क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, रेजोल्यूशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपोजिशन और सेटिंग को, कि एक्सपोजिशन और सेटिंग क्या होता है। टाइम एंड लोकेशन होती है इन विच स्टोरी टेक प्लेस। राइजिंग एक्शन हाइटेंड सिचुएशन होती है टू डेवलप द रीडर इंटरेस्ट। क्लाइमैक्स जो होता है वो क्रूशियल पॉइंट होता है। फॉलिंग एक्शन जो होता है वो मूवमेंट टू नॉर्मेलिटी की तरफ होता है, और रेजोल्यूशन में सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स हो रही होती है। अगर हम एक इसकी एग्जांपल के लिए स्टोरी ले लेते हैं लाइक यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो सबसे पहले जो उसमें एक्सपोजिशन और सेटिंग जो होगी वो ये होगी कि वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन। अब इसमें नेम ऑफ मेन कैरेक्टर का भी आ गया। ही हैड 3 सन्स, दे लिव्ड इन अ विलेज। विलेज नेम ऑफ लोकेशन आ गया, एंड देयर नेम्स वर, सन में जो थे वो माइनर कैरेक्टर में इंक्लूड होंगे। वन मॉर्निंग, यहाँ पे टाइम टोल्ड किया गया है, टाइम को बताया गया है, एंड द ओल्ड मैन वाज वरीड, नेम ऑफ इशू है। उसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट, राइजिंग एक्शन। अब राइजिंग एक्शन में क्या हो रहा है, अगर हम स्टोरी की एग्जांपल ले लेते हैं, द ओल्ड मैन कॉल्स हिज सन्स। अब जो है ना, ओल्ड मैन अपने बेटों को बुलाता है। क्यों बुलाता है? वाई नो बॉडी नोज, कोई भी शख्स नहीं जानता। यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि वो क्यों अपने बेटों को बुला रहा होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं एग्जांपल ऑफ क्लाइमैक्स पे। जो क्लाइमैक्स है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जो क्लाइमैक्स होता है वो क्रूशियल पॉइंट होता है, जैसा कि जिसमें रीडर्स बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते कि यहाँ क्या होने वाला है। अब अगर हम यूनियन स्ट्रेंथ की मिसाल लेते हैं, एग्जांपल इसकी अगर हम लेते हैं, जैसे कि द ओल्ड मैन आस्क हिज सन्स टू कलेक्ट द स्टिक्स। द सस्पेंस क्रिएट ए टेंशन इन स्टोरी। इसमें सस्पेंस ये क्रिएट हो रहा है कि जो ओल्ड मैन है वो
स्टिक्स कलेक्ट करने के लिए अपने सन्स को, बेटों को क्यों कहता है। अब फॉलोइंग एक्शन की एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द ओल्ड मैन टीच द लेसन ऑफ यूनिटी। अब फॉलोइंग एक्शन जो है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि मूवमेंट होती है टू द नॉर्मेलिटी की तरफ। अब इसमें क्या है फॉलोइंग एक्शन में कि जो ओल्ड मैन है वो क्या कर रहा है, टीच द लेसन ऑफ यूनिटी, अपने बेटों को यूनिटी का लेसन दे रहा होता है। अब एग्जाम्पल ऑफ रेजोल्यूशन या फिर एंड भी हम इसको कह सकते हैं। रेजोल्यूशन की तरफ जब आता है तो द ओल्ड मैन्स जो सन्स होते हैं लर्न टू बी यूनाइटेड, तो ऑल स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली। अब क्या है कि रेजोल्यूशन जो होती है मे बी हैप्पी भी हो सकती है, नेगेटिव, न्यूट्रल एंड ट्रेजिक भी हो सकती है। अब अगर हम यूनियन स्ट्रेंथ को ही ले लें तो इसमें जो इसका एंडिंग पॉइंट था वो ट्रेजिक था। एज इन यूनियन स्ट्रेंथ द हीरो डाइड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द थीम्स। इस डिफरेंट स्टोरीज़ में डिफरेंट थीम्स यूज़ हो सकते हैं, जैसा कि लव, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग, मैन एंड नेचर, हेटेड, जेलसी, फॉरगिवनेस, रिसाइलेंस, etc. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट्स। स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरी के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, लाइक मेमोरेबिलिटी, रिदमिक रिसोर्सेज, मोटिवेटिंग मटेरियल। स्टोरी का, हर स्टोरी में एक लेसन होता है जो कि हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। ओपन टू इंटरप्रिटेशंस, ओपन टू इंटरप्रेट मीन्स इसमें हम अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लाइक अगर इसका एंड अगर इस तरह से है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था, मीन्स हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। एंड फिफ्थ वन इज़ द कन्वीनियंट फॉर लर्निंग लैंग्वेज एंड ग्रामर। लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं, ग्रामेटिकली उसको हम देख रहे होते हैं कि इसमें ग्रामर का किस तरह से यूज़ किया गया है। सो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग अ शॉर्ट स्टोरीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 3 स्टेप स्ट्रेटेजी फॉर रीडिंग अ स्टोरी। बिफोर रीडिंग, द फर्स्ट वन इज़ द बिफोर रीडिंग। अब रीड करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम पेशगोई कर सकते हैं कि मे बी ये इस चीज़ के बारे में हो सकती है, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, और यूज़ प्रीवियस नॉलेज, या फिर हम हमारे पास जो पहले से नॉलेज मौजूद होता है हम उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। द सेकेंड स्टेप इज़ द वाइल रीडिंग। जब हम रीड कर रहे होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए, मेक क्वेश्चन बनाने चाहिए, एंड ट्राई टू कनेक्ट पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स। और हमें ये कोशिश करनी की चाहिए कि हम कनेक्ट करें प्लेसेस को, प्लेसेस को, पीपल को और इवेंट्स को आपस में। एंड आफ्टर रीडिंग, अब रीडिंग के बाद हम जब स्टोरी रीड कर लेते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, डिटरमाइन ए पर्पस। इसका कि स्टोरी जो हमने पढ़ी है आया उसका क्या पर्पस था, या फिर डिवेलप योर ओपिनियन, या फिर हम अपनी ओपिनियन जो है ना वो भी अपनी हम दे सकते हैं, लाइक आई लाइक इट, और इट इज़ अ फेक, इट इज़ इंटरेस्टिंग, लाइक इस तरह से कि हम इसको लाइक भी कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये फेक है, इस तरह से नहीं हो सकता, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ओपिनियन हम दे सकते हैं कि इज़ देयर एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, कि इसका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए क्या, हम अपनी ये भी ओपिनियन दे सकते हैं कि इज़ द ऑथर इम्पार्शियल और पार्शियल, इज़ द वोकैबुलरी सिंपल, जो वोकैबुलरी इसमें यूज़ की गई है वो सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है। नाउ कम्स टू द लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन टू डेवलप आफ्टर रीडिंग। द फर्स्ट वन इज़ द टाइटल सूटेबल और अपोजिट टू द स्टोरी। क्या जो स्टोरी को टाइटल दिया गया है वो सूट कर रहा है उस पर, और या फिर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये भी हो सकता है कि जो टाइटल दिया गया है और जो स्टोरी अंदर डिस्क्राइब की गई हो वो इससे बिल्कुल अपोजिट हो। सो द सेकेंड वन इज़ देयर प्रॉपर बिगनिंग, मिडल एंड एंड्स। क्या जो स्टोरी का है वो प्रॉपर बिगनिंग हो रही है स्टोरी की, प्रॉपर उसका मिडिल पॉइंट है और प्रॉपर उसकी एंडिंग हो रही है। द थर्ड वन इज़ द एक्सपोजिशन और बिगनिंग अप्रोप्रिएट। क्या जो स्टोरी है वो प्रॉपर वे में स्टार्ट की गई है,
द फोर्थ वन इज़ द इज़ देयर प्रॉपर क्लाइमैक्स और टर्निंग पॉइंट, क्या स्टोरी में जो है प्रॉपर कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है, कोई क्लाइमैक्स आ रहा है जो स्टोरी को इंटरेस्ट बना रहा हो। डज द टर्निंग पॉइंट इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट, क्या जो टर्निंग पॉइंट है वो जो रीडर्स का इंटरेस्ट है वो डेवलप कर रहा है कि नहीं। व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट जो स्टोरी डिस्क्राइब की है उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या था। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस विच कैन बी डेवलप्ड आफ्टर द रीडिंग। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।